Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के 11वीं क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय टॉपिक जो पढ़ रहे हैं अभी तक वो पढ़ रहे हैं एसआई से संबंधित, और एसआई से संबंधित उसके अंदर जितने भी तरह के क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़ा है वो सब ट्रिक के माध्यम से और थोड़ा बेसिक भी बताया है। तो आज जो हम एसआई के अंदर पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन और उसका ट्रिक वो है किस्तों वाले सवाल। आज हम जो पढ़ेंगे वो किस्तों वाले सवाल है, यानी आज मैं आपको जो सवाल बताऊंगा और उसका जो ट्रिक बताऊंगा वो किस्तों वाले सवाल से संबंधित ट्रिक है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक वीडियो को देखने के बाद तय करिएगा कि क्या आपको ये सारा ट्रिक समझ में आया, आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बताने वाला हूँ इस साधारण ब्याज के अंदर के ट्रिक को, वो है किस्तों वाला सवाल। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख रहे होंगे कि साधारण ब्याज के किस्तों वाले प्रश्नों का ट्रिक जो है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले आपके पीडीएफ पे जो है क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा और उस क्वेश्चन को आप भी देखिएगा और मैं भी यहाँ मोबाइल के पीडीएफ पे पढ़ूंगा और उसका सॉल्यूशन सार्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। यकीन मानिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा, आपको इतना बेहतरीन ये सार्ट ट्रिक लगेगा कि जीवन के किसी भी पल में इस क्वेश्चन को आप भूलेंगे नहीं, ये मेरी 100% गारंटी है। तो आइए लेते हैं आज का पहला सवाल और देखते हैं हमारे स्क्रीन बोर्ड पे पहला सवाल क्या आ रहा है। तो स्क्रीन बोर्ड का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। देखिएगा सवाल हमारा क्या कह रहा है। सवाल हमारा कह रहा है दोस्तों कि 3 वर्ष बाद दे 3300 के कर्ज को 3 समान वार्षिक किस्तों में अदा किया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 3300 रुपया उसको देना है और देना है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, और उसका ब्याज जो दे रहा है वो क्या है, साधारण ब्याज 10% है। यही हमारा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष में देना है और कितने किस्तों में देना है, 3 समान किस्तों में। तो यहाँ किस्तों की भी संख्या दे रखी है, कितना देना है, 3 किस्त में देना है। यानी कि 3 किस्त मतलब ये है कि एक किस्त का मान बता रहा है लेकिन उसने दिया है तीसरे किस्त में यानी आखिरी में दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन का मैं आपको आज ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये ट्रिक अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स और लाइक जरूर कर दीजिएगा इस ट्रिक के नाम। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो अंत तक बने रहिए, तब आपको ये ट्रिक और भी मजेदार समझ आएगा और जो पुराने होंगे तो बात नहीं हो जाते होंगे। तो देखिएगा 3300 रुपये का 10% के हिसाब से 3 वर्ष में किस्तों में जमा कर रहा है, वो 3 साल में दे रहा है, लेकिन उसको एक किस्त का मान पूछा है। तो अगर मान लीजिए हम इस सवाल में कोई भी चीज आपको पता ही होगा कि 100% होती है, कोई भी चीज आप कहते हैं तो क्या कहते हैं 100%, हर चीज 100% है। तो हम भी यहाँ मान लेते हैं कि तीनों किस्त का मान 100% है, मतलब 100% बोले तो 100 रुपया है। तीनों किस्तों का मान हमने मान लिया 100 रुपया है क्योंकि 3 किस्त में दे रहा है, 3 वर्ष में दे रहा है, इसलिए हमने भी मान लिया। क्या किया, इनको देखिएगा, इसको हमने माना है। क्या किया है, हमने अपने तरफ से माना है कि मान लिया कि तीनों किस्तों का मान क्या है, 100 रुपया है, हमने मान लिया 100 रुपया है। तो सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा सवाल हमारा क्या है, 3300 रुपया 3 किस्त में 10% के हिसाब से। तो देखिएगा एक चीज पहले ध्यान दे लीजिए, उसके बाद फिर सवाल को लगाएंगे। ये जो मैं घेर रहा हूँ डब्बे में, ये तीसरे साल वाला है, ये तीसरे साल वाला है, दूसरा, ये दूसरा हो गया और ये पहला हो गया, ठीक है, ये तीसरे साल वाला है। तो जब भी इस तरह के किस्तों वाले सवाल के क्वेश्चन आए तो याद रखिए कि जो आखिरी किस्त, सभी बारी बारी से हर साल नहीं तो एक ही बार आखिरी में दे रहा है ना, तो आखिरी वाला जो किस्त जिस आखिरी साल में दे रहा है, तीसरे साल में जो दे रहा है, उस साल का परसेंटेज उसका ये नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। यानी कि इन 3 सालों में जो तीसरे साल का देने जा रहा है उसमें इसका परसेंटेज नहीं लगेगा, यानी ब्याज उस पे नहीं लगेगा, क्योंकि तीसरे साल में पैसा अदा कर ही दे रहा है, इसलिए उस पे ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। तो यानी कि आखिरी साल वाले जो इसके ब्याज क्या होगा, ब्याज नहीं लगेगा, याद रखिएगा, इस साल का सिर्फ ब्याज नहीं लगेगा, मतलब ये 100 का 100 ही रह गया मानने में, ठीक है, लेकिन इन दोनों पे तो लगेगा। तो सबसे पहले इस पे लगेगा, तो इसका अगर लगेगा कितना है, 10% के हिसाब से। तो इसको मान लिया कि ये पहले साल वाला है 1 साल, ये 1 साल हट गया तो 2 साल बचा ना, तो एक इसको माने, इसको इधर से मानते चलते हैं, तो 1 साल का। तो 100 का 10% क्या हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा 1 साल के लिए। दूसरा अब इसके बाद है, तो दूसरा का देख लीजिएगा, वो 10% के हिसाब से देगा, लेकिन इस बार क्या है, दूसरे साल में, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 गुणे 2 गुणे, ठीक है। तो 10% इसका क्या हो जाएगा, 110 मान लीजिए, इसका 1 साल का होगा तो दूसरे साल का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई।
अब आप क्या करिएगा, इस टोटल को जोड़ लीजिएगा। क्या करिएगा, टोटल जोड़ लीजिए। किसका, इन दोनों का, और जो आखिरी साल वाला जिस पे बैच लगा ही नहीं वो 100 रुपया हमारा बैलेंस है, तो 100 200 300 330 रुपया। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 330 रुपया। अब देखिएगा इसके बाद, अब उसने क्या कहा है कि 330 रुपया बराबर कितने का है, 3300 का दे रहा है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दीजिए, 33 से 33 से कट भी तो 1 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। ये 330 बराबर 3300 के, तो 1 बराबर 10 के। तो हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक किस्त का मान पूछा है हमसे, ध्यान दीजिए, प्रत्येक किस्त का मान हमसे पूछा है कितना हो जाएगा। तो हमने माना क्या है भाई, माना क्या है हमने, 100% ही तो माना है 100 रुपया, तो 100 रुपया बराबर तक क्या हो जाएगा, 10 से गुना लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1000 रुपया, प्रत्येक किस्त का मान 1000 रुपया। देखिएगा आपको क्वेश्चन विकल्प दिया रहा होगा, डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, 1000 रुपया प्रत्येक किस्त का मान होगा। ठीक है दोस्तों, ये पहला था। अभी धीरे धीरे कुछ और एग्जांपल देंगे तो पूरा ट्रिक आपको जो है समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं एक और सवाल, स्क्रीन बोर्ड पे आपके सामने आएगा, उसके बाद आप जो है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, टेंशन ना लीजिए। अभी तो पहला था, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए तब आपको समझ में आएगा, वरना उत्तर से आपको समझ में नहीं आएगा। आइए अगला सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा है। सवाल हमारा कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद 3600 के कर्ज को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। 3600 रुपया है, 3600 रुपया है, 5 वर्ष में चुकाना है, 5 किस्त में चुकाना है, और प्रत्येक किस्त का जो परसेंटेज दिया है हमारे सवाल में क्या दिया है दोस्तों, 10% दिया है। प्रत्येक किस्त का क्या दिया है, 10%, 5 किस्त है। फिर वही चीज, कुछ मत करिए, 5 किस्त है 500, 1 2 3 4 500, इतना तो समझ में आएगा कि हमने 100 ही माना है। आखिरी वाले पे ब्याज नहीं लगना है तो ये 100 का 100 ही रहेगा, लेकिन इन चारों पे तो लगना है। तो पहले वाले पे जो लगेगा 10% के हिसाब से 1 साल का लगेगा 110 रुपया। दूसरे का क्या लगेगा भाई, 10% के हिसाब से दूसरे साल का लगेगा 120 रुपया होगा भाई। तीसरे साल का लगेगा तो 10% के हिसाब से ही लगेगा, लेकिन तीसरे साल का लगेगा 130 रुपया। और चौथे साल का लगेगा कितना, 10% के हिसाब से चौथे साल का लगेगा 140 रुपया। टोटल रुपया कितना हो गई भाई, देख लीजिए, यहाँ 1 2 3 4 5, 500 हो गया, 4 3 7 2 9 1 10, 600 हो गया। टोटल रुपया कितनी हो गई भाई, 600 रुपया। तो 600 रुपया बराबर कितना दिया है, 3600। तो 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 6 4 का 36 6, इसलिए 100 रुपया, यानी क्योंकि 100% हमने माना है तो 100 रुपया बराबर क्या हो जाएगा, 600 रुपया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 600। 5 किस्तों में डालना है और प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 600 रुपया। देखिएगा आपके क्वेश्चन के विकल्प में आ रहा होगा आंसर, बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, विकल्प में आपके सही है, 600 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी प्रत्येक किस्त का मान देगा 600 रुपया, 5 बराबर किस्तों में जो उसको देना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा मेरा ये सवाल बताया और किस्तों का ट्रिक। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करते चलिएगा और लाइक भी करते चलिएगा इस ट्रिक के नाम। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो पे बने रहिए, फिर तय करिए कि इस चैनल से आपको जुड़ना है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सवाल कह रहा है 944 के ऋण को 4 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। 944 रुपया है, 4 किस्त में चुकाना है, प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 12% है। ठीक है, यही सवाल कह रहा है कि 944 रुपया 4 किस्तों में चुकाना है और साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक है। 4 किस्त में चुकाना है मतलब 400, 1 2 3 400 मतलब 400 रुपया नहीं, 4 को 100 कह रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हमने क्या कहा, आखिरी वाले पे ब्याज नहीं लगाना, इसलिए इसको डब्बे में रख दे रहे हैं। इस पे ब्याज लगना ही नहीं तो इसको हम भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ लगेगा, इसका तो लगेगा 12% के हिसाब से 1 साल का।
भाई 12% के हिसाब से एक साल का ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 112 रुपया हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साल का जब आप निकालेंगे 12% के हिसाब से तो क्या हो जाएगा दूसरे साल का 124 रुपया हो जाएगा। तीसरे साल का जब आप निकालेंगे 12% के हिसाब से तो तीसरे साल का क्या हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 36, देखिएगा 36 ही होगा। ठीक है, तीसरे साल का क्या हो जाएगा 36 रुपया। ठीक है, तो पहले साल का हो गया आपका 112 रुपया, दूसरे साल का हो गया 124 रुपया और तीसरे साल का हो गया 136 रुपया। टोटल रुपया जोड़ लीजिए 100, ये एक ये 200, एक ये 300 और एक ये 400। यहाँ से जोड़ लीजिए ऐसे 6 4 10 10 2 12 का 2 हाथ में लगाइए क्योंकि ये 0 है और 3 2 5 1 6 और एक हाथ से 7 1 2 3 4 472 रुपया होगा। टोटल 472 रुपया होगा। ठीक है, तो 472 रुपया इज इक्वल टू कितना है 944। तो 1 रुपया इज इक्वल टू कितना होगा जी, देखिएगा इससे जब इसको काटेंगे सीधे दोगुना है इसका, आप ध्यान देख लीजिए सीधे दोगुना है। यहाँ गुना करके भी देख लीजिए 472 में 2 का गुना लगाए तो 4 7 गुना 14 4 हाथ में लगा 1 4 गुना और 8 को 1 944 रुपया हो गया ना। तो 1 बराबर 2 गुना के तो 100% बराबर क्या होगा, क्योंकि हमने माना ही हमेशा 100 अपने चीज को, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा 200 रुपया। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा 200 रुपया। 4 किस्तों में देना है और प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा 200 रुपया। देखिएगा आपके क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही है, इस क्वेश्चन का विकल्प सही है ए इज द राइट आंसर। 200 रुपया प्रत्येक किस्त का मान होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। इन 3 सवालों के बाद एक और सवाल लेते हैं तो शायद 100% मेरा ये ट्रिक आपको समझ में आ जाए। इसकी जो है मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पूरा तो, अगर बीच में आप छोड़ के नहीं जाएंगे तो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सवाल कह रहा है दोस्तों कि 12,800 3 साल के बाद देने हैं। यदि वह 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो तो तीसरी किस्त का मान ज्ञात करिए यदि ब्याज की दर 10% हो 10% हो। ठीक है, बड़ा ही लाजवाब सवाल है। देखिएगा कह रहा है कि 12, हमारे सवाल में देख रखा है 12,800 रुपया है, 3 किस्तों में देना है उसको और रेट है उसका 10%। ठीक है, यही सवाल कर रहा है कि 3 साल बाद देना है 12,800 रुपये को और रेट है 10%। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज दिया है लाइन में, पहली किस्त दूसरी का आधा और तीसरी किस्त का तिहाई है। तो आप कहेंगे कि सर हम तो 100 रुपया मानते हैं, तो हम 100 रुपया मानेंगे, कोई परेशानी नहीं, हमको 100 रुपया तो मानना है। 3 किस्तों में देना है तो 3 बना लेते हैं हम पहले 3 साल का। अब मान लीजिए आपने 100 रुपये मान लिया, आप कह दिए कि 100 रुपये, लेकिन इधर 100 रुपया इसमें नहीं मान सकते क्योंकि ये कह रहा है कि पहली किस्त दूसरी का आधा है। तो दूसरी का आधा है पहली, तो यही 100 है तो दूसरी 200 होगी तो इसका आधा होगा। ठीक है, तो पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा हो गया और इसी पहली किस्त का तीसरी जो है तिहाई है तो ये 300 होगा, तभी ना ये तिहाई होगा, यानी तीसरी का तिहाई पहला। ठीक है, इतना समझ में आएगा। तो अब बस कुछ नहीं करना है, आखिरी वाला आपका ये है, इसको छोड़ दीजिए, इस पे ब्याज नहीं लगाना है आपको, इसका तो लगाएगा ही, तो इसका हो जाएगा 10% है, तो 10% के हिसाब से पहले साल का पहले ब्याज लगाएंगे तो 200 का 10% होता है 220 रुपया। ठीक है, दूसरे साल का देखिए, अब इसमें ये भी 10% के हिसाब से लगेंगे, 2 साल के लिए लगेगा, तो 2 साल के लिए लगेगा तो इसका क्या हो जाएगा 120 रुपया होगा ना, 2 साल के लिए 120 रुपया होगा। ठीक है, 2 साल के लिए 120 रुपया होगा। अब टोटल जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6 640 रुपया हो गया टोटल इसका। अरे 3 ये और बाकी ये, तो 640 इज इक्वल टू 12,800 दिया है, इससे इसको काट देंगे 1 0 को, 1280 बचा, 64 से इसको काटेंगे सीधे 20 गुना में कटेगा, यानी 1 बराबर सीधे 20 के कह रहा है, यानी 64 विषयम सीधे 1280 हो जाएगा। तो 1 बराबर 20 के तो हमने माना कितना है 100% ही तो मान रखा है, हर सवाल में 100% ही मान के चल रहे हैं हम, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 2000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, लेकिन सवाल में हमारे ये नहीं पूछा है कि हर किस्त का मान बताइए, हमारे सवाल में जो सवाल पूछा है वो कह रहा है कि तीसरी किस्त का मान बताइए।
तो तीसरी किस्त हमारी ये है ना 300 रुपए। तो एक बराबर 20 के, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 6000 के, होगा ना। 3 दूना 6, 2 और 1 3 0, 6000 रुपए, यानी तीसरी किस्त का मान हो जाएगा 6000 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6000 रुपया। और देखिए आपका विकल्प कौन सा सही है। विकल्प आपका सही है, सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 6000 रुपया। लेकिन अगर आपसे पूछता पहली का तो 2000 रुपया, अगर आपसे पूछता दूसरी किस्त का तो 4000 रुपया होता। समझ में आ गया, समझ में आया आपको। तो ये है किस्तों वाले प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो और इसमें बताए गए किस्तों के शॉर्ट ट्रिक कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये ट्रिक और इसमें पढ़ाए हुए चीजों को हमको जो है बेहतरीन समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर मैथ के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन और उसके धमाकेदार ट्रिक। तब तक के लिए नमस्कार।